नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, रेल बजट को लेके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूर्व में जैसे रेल बजट पास होता था वैसे ही इस बार पास किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, रेल बजट को लेके फिर से मुख्यमंत्री का बयान आया है, आप लोग की पार्टी की क्या स्टैंड है? ने देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भारत सरकार में माननीय रेल मंत्री भी रहे हैं। जी। उनको अनुभव है। और जब आम बजट के साथ रेल बजट को भी मिक्स कर दिया गया, साथ ही अब आम बजट के साथ ही रेल बजट भी प्रस्तुत किया जाता है, तो जो रेल बजट का महत्व था वो कम हुआ। जो उत्साह था रेल बजट को लेकर के लोगों के अंदर होता था, क्योंकि आज भी देश में सबसे बड़ा संसाधन कहीं आने जाने को लेकर रेल ही है और बड़ा बजट होता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये मांग की है केंद्र की भाजपा सरकार से कि जिस तरह से रेल बजट अलग से पहले पेश किया जाता था, उसी तरह से रेल का बजट अलग से पेश किया जाना चाहिए। उसका व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। आप लोग भी चाहते हैं कि रेल बजट अलग से पेश हो? हम लोग भी चाहते हैं। इसका जो महत्व था वो कम हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे नेता भी माननीय रेल मंत्री रहे। उस समय भारत का रेल कितना मुनाफा में गया, ये देश और दुनिया ने देखा। आज भी लालू जी को लोग याद करते हैं कि रेल मंत्री काल में जो उन्होंने काम किए हैं। तो रेल का जो महत्व था उसको बीजेपी सरकार ने कम कर दिया। वैसे भी सारे चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तो पूरा उलटफेर करके हर चीज़ जो पुराना रहा था उसे ख़त्म करते जा रही है। उसका महत्व को नहीं समझ रही है। नहीं, क्या लगता है कि भाजपा सरकार कहीं न कहीं बजट में भी कुछ खेल कर रही है? क्योंकि रेल बजट जिस तरीके से पूर्व में पेश हुआ था, अलग होता था, लेकिन जब से आम बजट के साथ ही रेल बजट को भी किया गया, मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है, तो क्या लगता है भाजपा सरकार की एक तरह से साजिश मान सकती है? देखिए, भाजपा जो केंद्र में सरकार में आई है, जी। तब से हम लोग लगातार कह रहे हैं संविधान, लोकतंत्र, नियम कानून सब ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रही है और हिटलर शाही तानाशाही है। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। तो जो परंपरा रही है उसको समाप्त कर देना उचित नहीं है। तो आम बजट और रेल बजट अलग अलग होते थे तो इसका एक अलग उत्साह होता था, इसका एक अलग महत्व था। अच्छा, जाति जनगणना को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी है। ये तो क्या केंद्र लेवल पे भी जाति जनगणना होनी चाहिए? क्या इसकी मांग आप लोग रखते हैं? देखिए, जातीय जनगणना के सवाल पर तो हमारे विरोधी एक्सपोज हो गई बीजेपी। अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जातीय जनगणना पर रोक की याचिका को खारिज किया, ये बहुत बड़ी जीत है, खुशी की बात है। और हम तो मांग करेंगे कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जाति जनगणना सरकार को करानी चाहिए। इस मांग को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है। तो इस मांग को और बल मिला है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे सही ठहराया। अच्छा, महागठबंधन पे आ जाते हैं। महागठबंधन में क्या इन दिनों सब कुछ ठीक है? खबर ये आ रही है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाने वाले हैं। लगातार आप लोग पे बयानबाजी भी कर रहे थे, तो कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई कहीं जाने वाले नहीं है। महागठबंधन अटूट है, महामजबूत है। मजबूती से सरकार काम कर रही है नीतीश जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन। अब वो दिल्ली में उनकी तबीयत खराब है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अभी तक तो बीजेपी के लोग इस तरह का कयास लगाकर, भ्रम फैलाकर अफवाह फैलाते हैं। अब बीजेपी से पार्टी छोड़कर अभी राजीव रंजन उनके उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। भगदड़ बीजेपी में मचनी है। यहाँ से कोई कहीं जाने वाले नहीं है। ये सब बीजेपी अफवाह फैलाती है। लेकिन बयान तो आप लोग पे लगातार वो दे रहे थे। नहीं, लगातार देखिए, बयान देना और वो अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि
आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस सिद्धांतों की बात करते रहे हैं राजनीति, वो कभी भी फिर से दोबारा सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिला सकते। ये सब बेकार की बात है। महागठबंधन में ऑल इज गुड है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। देखिए, मृत्युंजय तिवारी थे जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि रेल बजट पूर्व में जैसे पेश होता था वैसे ही पेश किया जाए, उसको लेके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है और हमारी भी पार्टी ये चाहती है, क्योंकि आम बजट के साथ रेल बजट ना हो। वहीं जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है, ये हमारे लिए जीत की बात है, खुशी की बात है और केंद्र सरकार से भी हम अपील करेंगे कि जाति जनगणना हो। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा नवभारत टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।